नमस्ते दोस्तों। बहुत लोगों को पता नहीं है कि असमीज़ लोग खार कैसे बनाते हैं, खार क्या है और खार कैसे खाते हैं। तो चलिए आज मैं दिखा देती हूँ खार क्या है। और मैं जब असम से बाहर गई थी तब बहुत लोगों ने ऐसा मुझे ऐसे सवाल करते थे कि खार क्या है, कैसे बनाते हैं। और हमारे पास तो इतने सारे केले हैं, केले के बागान है, लेकिन हमको पता नहीं कि केले से कैसे खार बनाते हैं। तो चलिए आज मैं दिखा देती हूँ खार की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, खार एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। खार हमारे पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को काट लेते हैं। खार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रहते हैं, हमारे जो पेट साफ करते हैं। और खार एक नेचुरल शैम्पू भी होते हैं। हमारे दादी माँ लोग पहले इससे बाल धुलाई करते थे और खार से बाल धुलाई करने से बिल्कुल पकते नहीं थे, और खार से कपड़े भी धुलाई करते थे। तो क्या होता है ना कि खार बनाना के स्टीम से भी बना सकते हैं या बनाने के रूट से भी बना सकते हैं। मैं 4-5 केले के जो रूट्स है ना उसको इस तरह से उखाड़ के मैं इसको छोटे छोटे बारीक करके मैंने काट ली हूँ। जितना हो सके आप छोटा कर लीजिए ताकि जितना जल्दी सूख जाएंगे। तो इसको जितना हो सके काटने को तो बहुत हार्ड होते ही है, फिर भी हम साल भर के लिए इस तरह से बना के रख देते हैं। और पूरी साल हम ये घर से बने हुए खार मतलब नेचुरल सोडा जो होते हैं ना वो हम इस तरह से ही खाते हैं। और बहुत सारी रेसिपियाँ है जो हम आसामीज लोग खार से बनाते हैं, और इसलिए मच्छी का यूज़ बहुत सारे होते हैं। और फिर इस तरह से सुखा के आप हफ्ते भर में सुखा के देखिए, इतना सारा मतलब मेरे 2 सूप भर के हो गए। तो इतने सारे सूख के हो गए। तो इसको अच्छी तरह से मैं झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद जो धूल मिट्टी होती है उसको निकल जाएंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से जलाना है। जलाने के बाद जो राख निकलेंगे उसको छानने से ही खार मिल जाते हैं। तो देखिए इतने सारे मतलब 2 सूप भर के हो गए मेरे। इतने सारे केले मैंने काटी थी, और मेहनत तो होती है, फिर भी हम साल भर के लिए इस तरह से बना के रख देते हैं। और देखिए इससे राख को मैं अच्छी तरह से धुलाई की हूँ। उसके बाद एक बोतल को 2 पीस में काट के उसको अभी छानना है। छानने के लिए मैं उसमें एक छेद करके उसमें रुई डाल दी। आप चाहे तो नारियल के खोल में भी कर सकते हैं, जिसमें नारियल के खोल में नेचुरल एक एसिड होते ही है, या फिर कोई भी तरीका से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मतलब जो बनाना के स्टीम से जो खार बनाएंगे वो बहुत बारीक होते हैं, तो उसको इसलिए छानना बहुत जरूरी होता है। ये तो मैंने जड़ से बनाई तो इसलिए मोटे मोटे राख टुकड़े हो गए, तो इससे बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप देखिए इसको अच्छी तरह धुलाई करके मैंने बोतल में डाल दी हूँ। अभी उसके बाद उसको अच्छा सा पानी डाल के जो बूंद बूंद करके गिरेंगे वही हो गए नेचुरल सोडा या नेचुरल खार। तो ये इससे हम अगर बाल धुलाई करेंगे तो बाल बिल्कुल पकते नहीं, और इसलिए आसामीज लोगों के बाल बहुत सुंदर रहते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो इसलिए बहुत लंबे खाने और मतलब बहुत साफ होते, डेंड्रफ भी नहीं होते। तो इसलिए खार पेट से ज़्यादा हमारी ब्यूटी टिप्स में भी बहुत अच्छी तरह से काम आते हैं। देखिए बुन बुन करके जो गिर रहे हैं ना वही नेचुरल मतलब खार होते हैं। तो खार लाइट येलो होते हैं, या फिर जो भीम केले से जो खार बनते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं। और केला एक ऐसा चीज़ है इसकी कोई भी पार्ट हम फेंक नहीं सकते, सभी बेनिफिशियल होते हैं। और हम आसामीज लोग हफ्ते में एक बार खार क्यों खाते हैं, इसलिए ताकि हमारा पेट साफ रहे। और आप सबको भी खाना चाहिए। इस खार से भी आप पूरी या पकौड़ी अच्छी तरह से फुला सकते हैं बना के। और फिर खार जब बनाते हैं तब आप हल्दी नहीं देनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो लाल पड़ जाते हैं सब्जियाँ। बाकी आप दोस्तों खार की जितने भी रेसिपी है हम सब एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और खार की मतलब उड़द दाल के साथ जो खार बनते हैं वो हर आसामीज के फेवरेट होते हैं। और लौकी के साथ जो खार बनाते हैं हर साल बहुत फेमस है असम में। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन के साथ पपीता और उड़द की दाल में खार। तो देखिए आप लोग मेरे वीडियो को कैसा लगा, आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।